दिखाई दे रहे तीनों? हाँ। हम्म, और बैक जाइए। हाँ, नहीं वापस जाइए दीदी। हाँ। हम्म। क्योंकि अपन ने ये कर चुके हैं, है ना दीदी? ये अपन ने ये पशुपालन वाली जानकारी, उनकी जानकारी फिल कर दी है। ठीक है, ये इसमें ग्रीन का निशान आ गया। ठीक है, अब दूसरा आता है, अपन फसल वाली जानकारी डालेंगे। ठीक है, तो ये फसल वाले पे क्लिक करो आप। हाँ। नीचे अब आता है नीचे सीजन जोड़े। हाँ, नीचे आएंगे ना, अपन सीजन जोड़ेंगे, कौन से सीजन में बोया जाता है। हाँ, क्लिक कीजिए आप। ऋतु, अब वो पूछ रहा है कि कौन सी ऋतु में आप बोते हो मूंग। क्योंकि अप्रैल अप्रैल और मई में, अप्रैल से जून में कौन सा ऋतु चलता है? हाँ, मूंग बोया जाता है, तो उसको अपन कौन सी फसल बोलते हैं? खरीफ की। ये जायद की बोलती, ये जायद की फसल बोली जाती थी दीदी। हाँ, ये जायद लिखा ना, गर्मी के दिनों में यही रहती है। तो इस पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद नीचे पूछेंगे फसल के नाम। हम्म, वो तो जीरो, ऋतु ऋतु पे क्लिक करो, जायद वाले पे। हम्म, हाँ। और नीचे लास्ट में होगा जायद। जायद पे क्लिक कीजिए आप। अब इसमें नीचे फसलों के नाम पूछ रहा होगा, है ना? तो गर्मी के दिनों में कौन सी फसल बोते हैं ये? मूंग बोते हैं, मूंग। मूंग का नाम ढूंढ लीजिए आप। और थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनके पास कितना क्षेत्रफल है। ये वो पूछ रहा है एकड़ में है कि बीघा में, तो अपने इधर एकड़ में गिना जाता है। ये एकड़ में। हाँ, सोयाबीन दीदी वो इसमें बोई जाती है। सोयाबीन को उसमें नहीं लिया जाता, उसमें बोया जाता है खरीफ, बारिश के टाइम में, खरीफ में। हाँ। हाँ, ये अपने जो वाली फसल है मूंग। गेहूं रबी में बोया जाता है। हाँ, है ना? हाँ, तो वो कितने, उनके पास खेत कितना, 3 एकड़ है ना? अब वो कितने खेत में बोते हैं, वो हो सके तो 2 एकड़ में बोले, 1 एकड़ में बोले, या फिर तीनों में बोले, है ना? तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं 2 एकड़। दो लिखेंगे, दो संख्या संख्या। हाँ, क्षेत्र पे क्लिक करेंगे, 2 कर देंगे वहाँ पे, 2 लिख दीजिए वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, केवल संख्या लिखना है, केवल संख्या लिखना है। अंतर्गत क्षेत्र। हाँ। हाँ, नहीं लिख सकते ना, तो नहीं। फर्स्ट क्षेत्र इकाई में तो एकड़ आएगा। उसके सेकंड वाले ऑप्शन में 2 लिखिए। हम्म, उसके नीचे वाले ऑप्शन में, हाँ, क्योंकि अपने इधर कुंटल से बोते हैं, उगाते हैं, बेचने जाते हैं, है ना? तो ये कुंटल वाले पे क्लिक किया आपने।
अब अपने यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि अपने को 1 एकड़ में कितना कुंटल मूंग निकलता है। नहीं तो 5 5 क्विंटल तो मान लो। 5 क्विंटल मान, नहीं अपन कम से कम ले लेते हैं ना 5 क्विंटल, है ना। 5 क्विंटल लेते हैं 1 एकड़ में, तो दो 2 क्विंटल में कितना 2 एकड़ में अपने 10 क्विंटल हो जाएगा। 10 क्विंटल हो जाएगा। तो वहां पे अपन लिखेंगे वहां पे कि हमारे यहाँ पे 10 10 क्विंटल उत्पादन हुआ है। 10 लिख दीजिए वहां पे। ठीक है। अब ये एमएसपी वाले को नहीं रहने दीजिए, नो रहने दीजिए। हम्म, ये वो पूछ रहा है कि बाजार में क्या मूल्य में जाता है ये। हम्म। हाँ, ये अपना कोई कोई सा मूंग अगर वैसा भी निकल जाता है। हाँ, कम भी जाता है। तो अपन 55 के हिसाब से ले लेते हैं दीदी, कैलकुलेटर निकालो आप। 55, है ना। 5500 रुपये किलो के हिसाब से जाएगा। नहीं, 10 10 क्विंटल। 55 × 10। 55,000। दीदी आप तो वहां पे केवल लिख दीजिए कि क्या भाव से जाता है, वो कैलकुलेशन कर लेगा अपने आप। हेलो। वहां पे वहां पे लिख दो आप तो केवल 5500 लिख दीजिए वहां पे। 5,500 लिख दीजिए वहां पे। अपने आप ले लिया उसने। ले लिया ना दीदी। हाँ ठीक है। अब ये नीचे पूछ रहा है व्यय, आपने खेती की है तो इसमें खर्च कितना आया है। व्यय वाले पे क्लिक कीजिए नीचे। क्लिक किया ना आपने। अब ये सारी चीजें पूछेगा, आपने जैसे खेत तैयार किया है, और जो भी बीच में जो भी लागत लगी है, और अंतिम चरण मतलब जहां तक आपने फसल काटी है और घर लेके आए हैं, वहां तक का पूरा खर्च इसमें बताना है। तो वो, हाँ, ये सारी जानकारी पूछ रहा है दीदी आपसे। हाँ, इसमें डालना है कि आपने कितने में खर्च, कितना खर्च किया बीज के ऊपर। ये अपने को हिसाब किताब थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा, है ना। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, रुको। है ना। अगर बीज देखा जाए, उन्होंने बीज भी लेके आए, अगर 8,000 के भाव से मान लेते हैं, तो उन्होंने ज्यादा नहीं बोया होगा, 20 किलो बोया होगा, है ना। 80 के भाव से अगर देखा जाए, तो उन्होंने 80 रुपये किलो लेके आए 20 किलो। तो उन्होंने लगभग लगभग 2,000 का लाए होंगे। 2,000 अपन यहाँ खर्च में लिख देंगे बीज के लिए। इसके लिए फिर इससे पहले उन्होंने खेत की तैयारी की है ना। इसके बाद फिर उन्होंने खेती वगैरह बनाई थी, उसमें से कल्टीवेटर ट्रैक्टर वगैरह लगाते हैं, तो इसमें 4,500 खर्च आ जाता है। उर्वरक में जो 6,000। हाँ, आप अपने हिसाब से अपन कर सकते हैं, 7,000 8,000 जो भी करना हो। 6,000। हाँ, 6,000 करा खेत की तैयारी में। उसके बाद में फिर कीटनाशक वगैरह लगाते हैं अपन, उर्वरक वगैरह लगाते हैं। वो 3 साढ़े 3 हजार का होता है ना। उसके बाद में फिर कीटनाशक वगैरह भी लगती है 2 3 बार, तो वो भी 3 4 हजार का जो भी हो।
हाँ, वो भी 3 का कर लेते हैं। 3000 लिख लिया आपने। कीटनाशक भी 3000 लिख लिया आपने। क्योंकि उसमें सिंचाई के लिए मजदूर भी लगता है, बिजली कनेक्शन वगैरह भी करवाना रहता है, तो वो खर्च कितना आया होगा? 3 महीने का मजदूर देखा जाए तो 6,000 रुपये महीने के हिसाब से वो लेगा। ठीक है, तो 6 × 3 = 18,000। मान लो 15,000 ही मान लेते हैं, है ना। और उसमें बिजली बिल मान लेते हैं 2,000 का। तो ऐसा करके उनको 20,000 रुपये सिंचाई में लगे हैं। और इसमें कोई मजदूरी वगैरह लग गई क्या अलग से थोड़ी सी? वो उसको दवाई छींटने वाले को देते हैं अपन, 500 रुपये रोज धाड़ की देते हैं, तो मान लेते हैं 3,000 रुपये की मजदूरी हो गई। इसके अलावा और भी कुछ लग जाता है क्या? जैसे कोई पानी पीने में मोटर वगैरह टूट फूट हो गई, ऐसा कुछ करके। हाँ हाँ, ये बिल्कुल, ये 1,000 लिख लो आप। ठीक है दीदी, आप इसको अब सहेजे कर दीजिए। ये सारी जानकारी अपन ने चेक कर ली है। ठीक है, अब इसको सहेजे कर दीजिए। कर दिया आपने? हो गया। अब थोड़ा सा बीच चले जाइए। हम्म। दिख रहा है आपको? हम्म। नहीं, वो उत्पादन हुआ ना दीदी, सकल आय में उन्होंने कितना उत्पादन किया था। आप उसके ऊपर देखिए, सकल आय में 55,000 रुपये। और शुद्ध आय, हाँ मतलब ये बाकी की जो चीजें थी बीच में जो पैसा तक कट गया, वो उनको खर्च हो गया। उनको यहाँ पे केवल इतना ही रुपया बचा। हम्म, ठीक है दीदी, ये हो गई फसल वाली जानकारी। इसके अलावा अब ये मूंगी बोते हैं, 3 महीने में क्या बो सकेंगे? 3 ही बोएंगे, कोई तरबूज अरबूज तो बोएंगे नहीं इसमें। हाँ ठीक है, तो ये हो गई अपनी फसल वाली जानकारी दीदी।